कि एक बिजनेस ओनर को अकाउंटिंग करना चाहिए। उससे उसको उसके प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स, क्रेडिटर, डेटर, ये सारे कुछ पता रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट फुरकान। दोस्तों, ये सोल ऑफ अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 8 है और वीडियो नंबर 7। आई होप आपने पिछला सारा वीडियो देख लिया होगा। दोस्तों, शुरू से मैं बोलता जा रहा हूं कि एक बिजनेस ओनर को अकाउंटिंग करना चाहिए। उससे उसको उसके प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स, क्रेडिटर, डेटर, ये सारे कुछ पता रहते हैं। और पिछले सारे वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि किसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं और सबका मीनिंग भी समझा था। डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को देखा था, ठीक है। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी बना के देखा था कि कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग का मीनिंग भी जाना था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग में जो है कौन सा डेटा लिखा जाता है। हम लोग तो ये जान रहे थे कि फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग किया जाता है, लेन देन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कौन सा डेटा लिखा जाता है? क्या फ्यूचर में आने वाली डेटा को लिखा जाता है, आज प्रेजेंट जो अभी हुआ ये डेटा लिखा जा रहा है, या फिर पास्ट का डेटा लिखा जाता है? तो आज थोड़ा सा अकाउंटिंग का एक रूल का हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं, अभी भी जाने अनजाने में हम लोग अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई डिफिकल्ट हम लोग को होगा नहीं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। हम लोग पुराने जमाने से ये सब करते आ रहे हैं और अकाउंटिंग करते आ रहे हैं। अभी तक भी मैंने अकाउंटिंग का कोई रूल रेगुलेशन आपको नहीं बताया, वही बताया जो आप करते आ रहे थे। और हम लोग आपस के सिर्फ बातचीत में अकाउंटिंग को सॉल्व करते आया और मैंने आपको बताते आया, देखिए आज तक आप यही करते आ रहे थे और यही अकाउंटिंग होता है। सिर्फ मैं एक दो वर्ड, प्रोफेशनल वर्ड मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग में जो अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं उसमें डेटा कौन सा लिखते हैं, प्रेजेंट का लिखते हैं, पास्ट का लिखते हैं कि फ्यूचर का लिखते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में जो है हिस्टोरिकल डेटा को लिखा जाता है। अब हिस्टोरिकल का क्या मतलब है? हिस्टोरिकल अपने मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री यानी पास्ट के डेटा को लिखा जाता है, जो हिस्ट्री में गुजर गया हो, यानी जो पास्ट में गुजर गया हो। अब आप तो कहेंगे कि जो सेल हुआ था या फिर जो पैसा दे रहा था तो उसको तो हम लिख रहे थे पुराने में, अभी आप कह रहे हो कि पास्ट के डेटा को लिखा जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि मैंने क्या कहा था, अकाउंटिंग का एक सिंपल रूल क्या कहा था कि पहले लिख तब दे, पहले ले तब लिख। यानी इवेंट, घटना जो घट चुकी है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। जो 5 मिनट पहले घट चुका है वो 5 मिनट के बाद पास्ट डेटा तो ही कहलाएगा, हिस्टोरिकल डेटा ही तो कहलाएगा। देखिए दोस्तों, इंग्लिश का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो अलग चीज है और अकाउंटिंग में यहां पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा को जो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा, हम लोग पास्ट डेटा उसको नहीं कहते हैं, हम लोग अकाउंटिंग में उसको मेनली हिस्टोरिकल डेटा कहा जाता है, पास्ट डेटा नहीं कहा जाता, हिस्टोरिकल डेटा कहा जाता है। जो हो चुका हो या फिर जिसकी होनी तय है, जिसका बात हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अगर बात हो गया, एग्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब वो काम हो गया, और जो काम हो गया उसी डेटा को लिखेंगे। जो काम होने वाला है उसको नहीं लिखेंगे, उसको भी लिखते हैं लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, वो इस लेवल पे चले जाता है। और अभी हम लोग यहां हैं, अभी हम लोग सोल ऑफ अकाउंटिंग जान रहे हैं, अकाउंटिंग की आत्मा जान रहे हैं, और बिना रूल रेगुलेशन हम लोग आपस में बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अकाउंटिंग की दुनिया को जीने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। रूल रेगुलेशन से तो हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग के पास जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है, उसी का उपयोग करके हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, और जो आप तक हम और आप करते आए हैं। तो अकाउंटिंग में क्या है, जो घटना हो चुकी हो, इवेंट, घटना को इंग्लिश में इवेंट कहेंगे अकाउंटिंग की दुनिया में, तो जो इवेंट हो चुकी हो उसको लिखते हैं, यानी पास्ट डेटा को लिखते हैं, ठीक है। अगर सेल हो चुकी हो, ठीक है, अब उसको लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि सेल होने वाला है उससे पहले सेल को रिकॉर्ड करके। आप लोगों ने भी अगर जब पुराने एग्जांपल नंबर 2 को आप जब देखिएगा, मिस्टर ए जब सामान खरीदने आता है, सामान खरीद के पैसा दे देता है व्यापारी को, तब तो वो मिस्टर ए के बारे में लिखता है कि पैसा आया, उससे पहले तो वो नहीं लिखता है। और जब मिस्टर ए जो है उसका सामान वापस किया था, जब सामान आ गया था और मिस्टर ए को पैसा दे दिया था, तब तो वो लिखा था कि मिस्टर ए को पैसा दिया। तो हम लोग तो हिस्टोरिकल डेटा को ही ना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है। यहाँ अकाउंटिंग में जो है पास्ट डेटा को लिखा जाता है, फ्यूचर और प्रेजेंट डेटा को नहीं लिखा जाता है। हाँ, वो काम अभी प्रेजेंट ही हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले हो गया तो पास्ट हो गया, ठीक है। फ्यूचर के लिए अकाउंटिंग किया जाता है, इसका एक अलग मीनिंग है, ये एक अलग टॉपिक है, तो आगे चल के इसको भी हम देखेंगे। फ्यूचर के लिए क्या किया जाता है, हम लोग फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं, एस्टिमेटेड अकाउंटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसको अलग नाम से बोलते हैं, एस्टिमेटेड बनाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है। जैसे बजट बनाते हैं,
अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे शिमला हुआ, मनाली हुआ, गोवा हुआ, घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जाने से पहले हम लोग बजट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, उसको भी लिखते हैं, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ कहाँ जाना है, होटल में कितना लगेगा, खाने में कितना लगेगा, घूमने में कितना लगेगा, उसकी भी अकाउंटिंग करते हैं। तो वो होती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उसको हम बजट कहते हैं या एस्टिमेट कहते हैं, एस्टिमेटेड डेटा कहते हैं, एस्टिमेटेड डेटा, ठीक है। उसको एग्जैक्ट डेटा या एक्चुअल डेटा नहीं कहते हैं। अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग में जो घटना घट चुकी, सेल हो गया, ठीक है, पैसा आ गया, अकाउंट में डेटा ने बता दिया, अकाउंटेंट को सीधा लिख देना है, भाई सेल हो गया, पैसा आ गया। किसी को मैंने पैसा दे दिया, मेरे बिजनेस से पैसा चले गया, अकाउंटेंट को सीधा लिख देना है, बिजनेस से पैसा चलेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अकाउंट, मैं बार बार ये कह रहा था कि हर पर्सन को अकाउंटिंग करना चाहिए और बिजनेसमैन को तो खास करके करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उससे डिसीजन मेकिंग बढ़ता है और निजी जिंदगी में भी इंपैक्ट आता है, और उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। कि देखिए अगर एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग करता है तो उसको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या जानने को मिलता है। अपने प्रॉफिट लॉस के बारे में जानने को मिलता है, सैलरी कितना दिया वो जानने को मिलता है, घर कितना पैसा ले गया वो भी जानने को मिलता है, कितना डेटर है वो भी जानने को मिलता है, कितना क्रेडिटर है वो भी जानने को मिलता है। आई होप आपने पिछले वीडियो को देख करके जाकर के ये सब लिख लिया होगा और इन सब वर्ड को लर्न कर लिया होगा और इन सब का मीनिंग आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सारे मीनिंग को एक्सप्लेन किया था और सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको डिटेल में बताया था, जो टाइम भी बहुत ज्यादा लग गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाना पड़ा था, ठीक है। तो सारे चीज जानने के लिए मिलता है। अगर किसी पर्सन के पास सारा डेटा हो तो वो उस डेटा के अनुसार अगले साल के लिए प्लानिंग करता है, अगले साल क्या बेहतर हम इससे कर सकते हैं, अपने बिजनेस में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर एक वक्त था कि टाटा मोटर्स में हजारों गाड़ियां उसकी बनके रेडी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो वेयर हाउस में उसकी गाड़ियां खड़ी थी, एक भी गाड़ियां नहीं बिक पा रही थी। वो इसलिए नहीं बिक पा रही थी कि उस गाड़ियों का वाइपर जो है वो दूसरे कंपनी से लाता था और वाइपर एक भी उसके पास नहीं था। अब बताइए, उसके पास गाड़ी बन के खड़ी है और बिना वाइपर का आप अगर खरीदने जाइएगा तो बिना वाइपर का गाड़ी खरीद लीजिएगा। कल को आप शोरूम जाइए मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, कहेगा भैया जी इसका जो हेडलाइट है वो हेडलाइट नहीं है, आज आप ले जाइए ना, 10 दिन के बाद लगा देंगे। आप लेकर के आइएगा? नहीं लेकर के आइएगा। तो इसीलिए बिजनेस ओनर को रिकॉर्डिंग करना चाहिए, उसको पता रहता है कि कितना स्टॉक है कितना नहीं है। तो उस वाइपर के वजह से उस टाटा मोटर का करोड़ों का गुड्स जो है उसके वेयर हाउस में फंसा रहा था। तो इसीलिए अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में भी बहुत काम करता है, और अगर वो डिसीजन लेता है तो फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा से होता है। देखिए यहां सेल किया जा चुका हो, परचेज किया जा चुका हो, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और आज के डेट में हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे ट्रांजैक्शन से बहुत परिचित है, ठीक है। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? सेल किया गया हो, परचेज किया गया हो, ठीक है। सेल का मतलब बिक्री होता है, परचेज का मतलब खरीदारी होता है, डिस्काउंट कितना दिया हो। अच्छा, जब हम लोग व्यापार करते हैं तो अपना गुड्स जो बेचते हैं कभी कभी डिस्काउंट भी देते हैं, तो हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि साल के अंत में हम लोगों ने इस बार कितना डिस्काउंट दिया और किस गुड्स पे डिस्काउंट दिया, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश का वर्ड और अकाउंटिंग का वर्ड में मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश का वर्ड और अकाउंटिंग का वर्ड थोड़ा सा अलग है। वो क्या अलग है? देखिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं? SELL सेल लिखते हैं, और अकाउंटिंग में क्या लिखते हैं? SALE सेल लिखते हैं या SALES सेल्स लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बाय लिखते हैं, बाय मींस खरीदना होता है। अकाउंटिंग में परचेज लिखते हैं। परचेज किस लिए लिखा जाता है? जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हो, अगर सामान आप खरीदे हो तो परचेज लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सीधा रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न का मतलब अगर माल खरीदा होगा तो रिटर्न किया होगा, माल हमने बेचा होगा तो अगले ने रिटर्न किया होगा। रिटर्न वर्ड बोल करके दोनों को काम चला लेते हैं इंग्लिश में। लेकिन अकाउंटिंग में आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। जो आपने माल बेचा था उसका रिटर्न आया है या फिर आप जो माल खरीदे थे उसको रिटर्न किया। अकाउंटिंग में आपको एकदम स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि किस चीज का पैसा है। इसीलिए अकाउंटेंट और ने कहा था कि कम पड़े तो खाते से ले। इंग्लिश में मनी को मनी कहते हैं, नगद कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स की दुनिया में, अकाउंटिंग की दुनिया में मनी को मनी नहीं कहते हैं, मनी को कैश कहते हैं, फंड्स कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में डिस्काउंटिंग रिसीवर, डिस्काउंट रिसीवर, डिस्काउंट गिवर। अकाउंटिंग की दुनिया में डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। जब आप डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड, जब आप डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। इंग्लिश में एक्सपेंस को एक्सपेंस ही कहते हैं, लेकिन अकाउंट्स में एक्सपेंस भी कहते हैं और एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा मीनिंग था। इंग्लिश वर्ड का वर्ड थोड़ा सा अलग है अकाउंटिंग वर्ल्ड के वर्ड से, और ये हम लोगों ने जान लिया कि कैसे क्या है नहीं है। अगर देखिए
व्यापारी को सेल का पता रहेगा, ठीक है, साल में कितना सेल हुआ ये पता रहेगा, सेल रिटर्न का पता रहेगा, ठीक है, परचेज का पता रहेगा। अभी बात की थी मैंने टाटा मोटर्स का, ठीक है, कि एक वाइपर के कारण उसका करोड़ों का स्टॉक जो है वेयर हाउस में पड़ा रहा था, तो उससे परचेज का अपना पता ही नहीं था। अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको परचेज का पता ही नहीं रहेगा, ओरिजिनल सामान बनकर के रेडी है और एक नट एक वोल्ट के कारण आपका सामान यूं ही पड़ा रहेगा आपके वेयर हाउस में, तो परचेज की रिकॉर्ड रखेंगे आप डिटेल में, तो आपको पता रहेगा कितना परचेज रिटर्न हुआ, ठीक है। देखिए परचेज रिटर्न का रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है। सपोज एक व्यापारी किसी से माल खरीद रहा है, तो एक व्यापारी जब माल खरीदता है तो उतना ही माल खरीदता है जितना उसको जरूरत हो, लेकिन रिटर्न वो इसलिए करता है अपने महाजन को कि या तो अगले पर्सन ने माल खराब भेज दिया हो, टूटा फूटा भेज दिया हो, एक्सपायरी भेज दिया हो, या फिर दाम ज्यादा लगाया हो मार्केट के अनुसार, तो एक दुकानदार जो खरीदता है उसमें से कुछ पोर्शन जो है रिटर्न कर देता है, और वो रिटर्न को इसलिए रिकॉर्ड करता है, इसलिए मेंटेन करता है कि आगे वो इन फ्यूचर में वो सावधानी बरते कि इसके यहां से इतना ही खरीदना है, या ये जो थोक विक्रेता है वो माल सही नहीं देता है, इसलिए वो रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। उसके बाद एक बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस जाना चाहेगा, ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा था। हाँ, कैश अकाउंट जो हम लोगों ने बनाना भी सीखा मजाक मजाक में, उससे फ्लो ऑफ कैश, फ्लो ऑफ फंड्स का पता चलता है कि कितना कैश आया कितना कैश गया, इसलिए कैश अकाउंट बनाते हैं। बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट में हमें यह पता चलता है कि कितना पैसा डूब गया, कितना पैसा लेके भाग गया। जैसे पुराना एग्जाम्पल में राहुल का पैसा अजय लेकर के चले गया था, अजय 2 लाख रुपया का सामान खरीदा था, 50,000 रुपया दिया, 1.5 लाख रुपया लेके भाग गया, तो क्या फिर अजय जो आएगा राहुल के पास सामान उधार मांगने, अगर राहुल ये अकाउंट देख लेगा तो अजय को उधार देगा? कहेगा नहीं भाई, आप तो सामान ले जाते हो, पैसा देते ही नहीं हो। तो इसीलिए ये बैड डेट्स अकाउंट ये जरूरी है, ये एक दुकानदार को पता रहना चाहिए कि मेरा रुपया कहां कहां डूबा, ठीक है। लोन अकाउंट, लोन अकाउंट मैंने आपको कहा था कि एक व्यापारी कहीं बाहर से रुपया लाता है, अपने बिजनेस में लगाता है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है अगले बंदे को, तो कितना रुपया लिए हैं, कितना इंटरेस्ट देना है, ये लोन अकाउंट का मेंटेन रहेगा, तब तो लायबिलिटी का पता चलेगा लोन अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट, पूंजी, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कितना पूंजी है। अगर कैपिटल बढ़ा दिया, पहले एक मशीनरी था फिर एक और खरीद लिया तो 2 मशीनरी हो गया तो पूंजी बढ़ा, ठीक है। ड्राइंग्स, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं कि अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ भी निकाल के लेके जाता है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो सामान हो, तो बिजनेस तुरंत लिख देता है ड्राइंग्स, भाई साहब आपने मेरे पास से इतना रुपया लेके गया। मैंने पहले भी कहा था कि बिजनेस अलग है और दुकानदार अलग है, दोनों एक नहीं है। तो बिजनेस सीधा कह देता है कि भैया, तो बिजनेस ओनर को पता चलता है कि साल भर में मैंने कितने रुपए बिजनेस से निकाले, ठीक है। गुड्स अकाउंट, दुकानदार को पता होना चाहिए कि कितना गुड्स उसके दुकान में है और कौन कौन से गुड्स है, कौन कौन से गुड्स घट गए। टाटा मोटर्स की अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये भी पता रहना चाहिए कितना डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है। कैश अकाउंट, सभी के लिए मैंने क्या कहा था कि हम सभी को कभी न कभी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, और हम लोग आज तक अकाउंटिंग करते आ रहे थे, और जाने अनजाने में हम लोग कैश अकाउंट ही बनाते आ रहे थे। कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये क्या कर रहे थे, कैसे अकाउंट बना रहे थे। तो हम लोगों को सभी को कम से कम आज से ही अपना कैश अकाउंट तो बनाना शुरू कर देना चाहिए। आप जब बनाएंगे, 1 दिन बनाएंगे, 2 दिन बनाएंगे, तीसरा दिन इरिटेट होंगे, चौथा दिन बनाएंगे, जब आप महीना दिन बना लेंगे ना, और महीने में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे थे। भले ही आप नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल इंसान हो, सैलरीड पर्सन हो, स्टूडेंट हो या व्यापारी, व्यापारी के लिए तो बहुत जरूरी है। आप ज्यादा कुछ मत बनाइए, कैश अकाउंट बनाइए ना, आपको पता चल जाएगा कि आप कहां गलती कर रहे हो, और फिर इससे आपको पता चलेगा कि आपको अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आप खुद मोटिवेट हो जाइएगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत है, ठीक है। छोटे मोटे व्यापारी नॉर्मल कैश अकाउंट जरूर बनाए, ठीक है। इन्हीं सब का जानकारी लेकर के अगर बिजनेस ओनर को इन सब का जानकारी अगर उसके पास रहे तो क्या उसको अगले साल के लिए प्लानिंग वो बेटर कर पाएगा। अगर प्लानिंग वो बेटर कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा, डिसीजन अच्छे से ले पाएगा तो उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा, ठीक है। पास्ट का सही लेख, प्रेजेंट का सही प्लान एंड डिसीजन फ्यूचर में सक्सेस बनाता है। अकाउंटिंग इसलिए जरूरत है, पास्ट का सही लेखा, प्रेजेंट का सही प्लान और डिसीजन फ्यूचर में आपको सक्सेस दिलाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल डेटा को लिखा जाता है, पास्ट डेटा को लिखा जाता है। तो हिस्टोरिकल डेटा का सही लेखा जोखा, प्रेजेंट का सही प्लान, सही डिसीजन आपको फ्यूचर में सक्सेस दिलाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा कि अकाउंटिंग जो है
क्यों जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है और अकाउंटिंग से क्या क्या फायदे होते हैं बिजनेस ओनर को, हम लोगों ने देखा। अब जो है अपने मेन टॉपिक पे हम लोग चलेंगे और अब हम लोग जो है पूरा रूल रेगुलेशन और थ्योरी के साथ एकदम सब कुछ देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। प्रैक्टिकल सवाल हम लोग करेंगे, जानेंगे कि अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, अकाउंटिंग में क्या बोलचाल यूज करते हैं। अगर आपने ये सीरीज देख लिया, भले आप स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस ओनर हो, आप अपना अकाउंटिंग कर पाएंगे और दूसरे को भी बता पाएंगे कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे है, क्यों है, और आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग करने के क्या फायदे हैं। तो ये सोल ऑफ अकाउंटिंग के सीरीज को पूरा देखें। और अभी तक जो हम लोग ओरली बात कर रहे थे, बिना किसी रूल रेगुलेशन के हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया को जी रहे थे, आपसी बात कर रहे थे। अब जो है हम लोग बुकिश लैंग्वेज को देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर से। और सिलेबस ओवरव्यू के लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या है, कैसे है, नहीं है। आप लोग उसको भी जाकर के जरूर देखें। और जब आप लोगों ने यहां तक देख लिया है तो आई होप कि आपको ये लेक्चर और वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इस चैनल में सोल ऑफ अकाउंटिंग में आप जब जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो उस प्लेलिस्ट के नीचे आपको सारा लेक्चर जो है, सारा वीडियो जो है, एक 1 बाय 1 आपको तरतीब ढंग से मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और मैंने आपको अपना सारा डिटेल पहले ही दे रखा था, ये रहा मेरा डिटेल, ये देखिए। ये है मेरा यूट्यूब चैनल FM परिवार, ये है हैंडल @FM परिवार, ये है इंस्टाग्राम चैनल MD फुरकान, और ये है उसका हैंडल @mdfurkan.in। आप इंस्टाग्राम में ये सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9473172665। आप इस पे व्हाट्सएप कर करके मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल ना करें। और आई होप कि मैंने आपको सारा इतना डिटेल में समझाया है कि आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ये सीरीज आप पूरा देख ले, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कहां कंफ्यूजन रहा। और ये सीरीज जो है सोल ऑफ अकाउंटिंग का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई एक भी रुपया आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आज के बाद से जो भी वीडियो आप देखिएगा, आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ लिखाऊंगा। अभी तक तो मैं पहले से लिख करके रखता था और आपको सिर्फ समझाता था, लेकिन अब हम दोनों जो है आपस में बातचीत करेंगे, लिखेंगे, और साथ में मैं भी लिखूंगा और आप भी लिखेंगे, और क्वेश्चन को जो सॉल्व करूंगा और समझेंगे कि कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, और अपने बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में यूज करेंगे। तो थैंक यू।